दुनिया ऐसे शाश्वत अविनाशी द्रव्यों की समिष्टि से बनी है जिसका ना तो कोई नाश कर सकता है न इसमें कोई कुछ जोड़ सकता है। जो वस्तु का स्वरूप है अस्थिमान, स्व चतुष्टय को लेकर प्रत्येक वस्तु इस दुनिया में विद्यमान है। वह स्व चतुष्टय की दृष्टि रख कर के जो महामना इस दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में सब कुछ सही दिखता है। ये दुनिया में कभी कुछ गलत है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति अपनी गोद में किसी गलत को स्थान नहीं देती। प्रकृति के नेचुरल रूप से उसने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वह गलत कभी हो नहीं सकती। मार देखने का नजरिया है। सृष्टि बली भूरी नहीं होती है, दृष्टि बली भूरी होती है। एक ही वस्तु नाना दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक ही वस्तु को ना जाने कितने लोग कितनी दृष्टि से देखते हैं। मां दृष्टि जो अच्छी और बुरी होती है, इसलिए दृष्टि को तत्व कहा, दृष्टि को पर्याय कहा। जब वस्तु निमित्त की कस्टडी में जाती है तो वस्तु का परिणमन अच्छा और बुरा हो जाता है। वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, लेकिन वस्तु को जब अपना परिणमन करना है तो स्वयं नहीं कर सकते। एक प्रकृति ने एक ऐसी नेचुरल रूप से व्यवस्थाएं बन गई, वस्तु को अस्तित्वमान कह दिया, शुद्ध कह दिया। लेकिन वही वस्तु जब परिणमन करती है तो पराधीन हो जाती है। ऐसे ही जैसे बैंक के लॉकर में रखा हुआ आपका धन आपका ही है, कोई आपसे हिसाब नहीं पूछ सकता। किसी को मतलब नहीं है कि इसमें क्या रखा है। लेकिन जब आप लॉकर में रखे हुए धन का उपयोग करने जाएंगे तो मैनेजर की चाबी लगाना जरूरी है। मैनेजर का कोई दखल नहीं है, तुम अंदर जाओ, जो रखना है रखो, उठाना उठाओ। लेकिन एंट्री गेट पर आपको मैनेजर की चाबी लगाना पड़ेगी, क्योंकि आप धन का उपयोग करने के लिए मन बनाया है। ऐसा ही प्रत्येक वस्तु जब अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो वह द्रव्य पराधीन हो जाता है। और पराधीन जब होता है तब निमित्त जैसा मिलता है वैसा होता है। पूज्यवर अमृतन सूरी महाराज ने समय सार की आत्मख्याति टीका में एक उदाहरण दिया। स्फटिक हमेशा अपने स्वयं अस्तित्व में शुक्ल ही होती है, लेकिन जपा पुष्प आदि रंग मिल जाने से उसका रंग लाल दिखने लग जाता है। वो लाल होती नहीं है, लेकिन दृष्टि में लाल दिखेगा, सफेदपना गायब हो जाता है। जब भी देखोगे तो वह स्फटिक मणि लाल दिखेगी, स्वयं में लाल नहीं है। एक निमित्त की छाया में आने से वह सारी दुनिया को लाल दिखने लगे। ऐसी ही वस्तु किसी भी रूप में अशुद्ध नहीं है, लेकिन वस्तु जब किसी निमित्त की छाया में आती है तो वह शुद्ध अशुद्ध, रंगारंग,
अच्छे बुरे के रूप में दिखने लग जाती, देखने में आने लग जाती। तो हमें संसार दिखता है कि संसार रंगीला है, संसार रंगीला है, नाना प्रकार के रंग यहाँ हैं, नाना प्रकार के नरक यहाँ, नरक, स्वर्ग, मनुष्य, देव, स्त्री, पुरुष, ये सारे भेद हमें रंग के दिखने लग जाते हैं दृष्टि में। वस्तु स्थिति से देखा जाए तो पराधीन होकर के भी भली वो तुम्हारा नौकर है, लेकिन उस अवस्था में भी उसका स्वयं चतुष्टय सुरक्षित है। नाना रंगों में दिखने वाली सृष्टि भी अपने स्वयं चतुष्टय को नहीं खोती। बस वही स्वरूप देखने के लिए धर्म का अवतार हुआ, साधना का अवतार हुआ, चमत्कारों का अवतार हुआ कि वो कैसी स्थिति है जो रंगों के पार, पर्यायों के पार, वो अंतरंग स्वरूप जो आज भी शुद्ध बैठा हुआ है। दृष्टि में कलर दिख रहा है, लेकिन ज्ञान शुद्धता का आनंद ले रहा है। उसके जैनाचार्यों ने एक चश्मा खोजा, शुद्ध निश्चय नय। वह निश्चय नय का जैसे चश्मा पहनता है व्यक्ति, सारी सृष्टि शुद्धमय दिखने लग जाती है, पवित्र पावन दिखने लग जाती है। और उसकी सृष्टि जैसे भी अंदर आनंद में आई, दृष्टि में कुछ भी दिखता रहे, उसकी दृष्टि उस अंतरंग पर चली जाती है। तो दुनिया को हम बदलना चाहें तो बदलने की जरूरत नहीं है। लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, स्वयं की दृष्टि नहीं सुधारना चाहते। दुनिया बदले, वो ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे लोग रास्ते को मोड़ना चाहते हैं। रास्ता कभी नहीं मुड़ेगा, रास्ते के अनुसार तुम्हें अपनी गाड़ी मोड़ना है। दुनिया नहीं मुड़ेगी, दुनिया में सब कुछ रहेगा, राग भी रहेगा, वीतराग भी रहेगा, द्वेष भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। किसी को हटाने की जरूरत नहीं। मात अपनी दृष्टि को इतनी पावन बना लो कि हर अशुद्ध वस्तु भी शुद्ध दिखने लग जाए। हमारे यहाँ एक उदाहरण आता है, एक गणिका थी, बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे। उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के देखने के बाद 3 लोगों की दृष्टि पड़ी उस पर। एक स्वान था, उसकी दृष्टि पड़ी, बोले ये सब मूर्ख हैं, यदि इस शरीर को ये जला के राख कर देंगे, यदि ऐसा ही छोड़ दें तो हमारा पेट भर जाएगा। सुधारवादी, जो सुधारवादी लोग होते हैं उनकी दृष्टि श्वान के समान होती है। श्वान भरी बुरा है, उसकी दृष्टि अभी तुम्ही से हाँ कहलवाऊंगा। एक डेड बॉडी है, एक कुत्ता भूख से मर रहा है, आपको जलाना है तो बोलो वैसे ही छोड़ देना श्रेष्ठ है, एक की जिंदगी बचेगी, मिटेगी तो, और एक जला देना, एक की जिंदगी मिटेगी। क्या करना चाहिए? एक कुत्ते भी नहीं, 10-5 कुत्ते मार, एक डेड बॉडी में कितनों का पेट भर जाएगा? 10-15 लोगों तो भर जाएगा। वो 10-15 लोग कह रहे हैं कि छोड़ दो ऐसे ही, आपको तो अब कोई काम की रही नहीं, आपके तो अब कोई काम की नहीं रही, आप तो डेड बॉडी है, अब आप तो जलाने वाले हो, आप तो राख करने वाले हो,
10-15 कुत्ते कहते हैं मेरा पेट फल जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी, मैं मरने से बच जाएगा, तुम्हें भारी पुण्य लगेगा। बोलो, वो 15 कुत्तों के जान बचेगी तो तुम्हें पुण्य लगेगा कि नहीं? बोलो ना। तो क्या प्रस्ताव किया जाए आज के बाद? मैंने बहुत अच्छे ढंग से जमा के बोला। 15 कुत्तों की जिंदगी बच रही, वो कह भी रहे, मुंह निकाल के जीव निकाल रहे, घनी अन्नदाता मुझे मिल जाए। तुम तो जला ही रहे हो, राख होना ही है। तुम्हें क्या मिलेगा? राख। तुम्हें मिलेगा एक जिंदगी का वरदान। सुधारवादियों से पूछता हूं, आपका फैसला क्या होगा? दूसरे के लिए जवाब मत देना। मैं आपके पिताजी की डेड बॉडी भी याद कर रहा हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में ऐसी घटना घटी जब उनकी अंतिम यात्रा थी। विदेशों ने कहा, अरे डेड बॉडी मुझे दे दीजिए, हम तुम्हारे देश को कर्ज से मुक्त करेंगे। भारत देश कर्ज में पहले भी था, अभी भी हो पता नहीं है। उस समय था कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो भारत का हर नागरिक कर्ज में होता है। सामने वाले ने कहा, मैं पूरा कर्ज मुक्त करूंगा और ऊपर से भी आपको और चाहिए तो बोलो क्या चाहिए, बट डेड बॉडी मुझे दे दीजिए। मीटिंग हुई, भारत की जनता ने नकार दिया, हम ब्याज दे दे करके जिंदगी गंवा देंगे, हम दुनिया के गुलाम बनकर के, दास बनकर के जिंदगी बिता देंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता की एक बॉडी भी हम बेचेंगे नहीं, देंगे नहीं। दूसरा प्रस्ताव आया कि अकेले गर्दन दे दीजिए, हमें दिमाग चाहिए। कि ऐसा क्या दिमाग था इसके जीवन में, ऐसे क्या हार्मोन्स थे जिन कारण से अहिंसा के बल पर 100 साल की सत्ता उखाड़ दी। अहिंसा के बल पर उन क्रूर लोगों के दिमाग बदल दिए। अहिंसा के बल पर उन क्रूर व्यक्तियों के लिए जिनके पास दया नाम की चीज नहीं थी। जलियांवाला कांड, गुजरात में पाल का कांड, आज भी वृक्षों में से गोलियां निकलती हैं। आज भी एक पाल है राजस्थान गुजरात की सीमा में। आज जब बड़े बड़े पेड़ कटते हैं तो उनमें से गोलियां निकलती हैं। इतनी गोलियों को वहां छलनी किया गया था पाल को नष्ट करने के लिए, पेड़ों में से निकलती। आज भी इतनी निर्दयता जहां हो, उसका दिमाग परिवर्तित करना। अरे गाय को रोटी खिलाना सरल है, लेकिन शेर को रोटी खिला देना ये किसी जैनी की ही बस की बात है। लगभग 200 साल पहले राजा राम सिंह के समय अपन गाय को रोटी खिला देते, गाय खा लेती है, सब गलत। लेकिन तुमसे कहा जाए शेर को रोटी खिलाओ, पहली बात तो पास कौन जाएगा, दूसरी बात शेर चाहे बूढ़ा हो जाए लेकिन रोटी खाने वाला नहीं। लेकिन एक जैन की अहिंसा की शक्ति एक ऐसी है जो शेर के पिंजड़े में जाकर के उसे दूध पिला के आ गए अमरचंद दीवान। अहिंसा का चमत्कार था, किसी मंत्र का नहीं, किसी साधना का नहीं, किसी तपस्या का नहीं, एक करुणा, एक दया, एक अहिंसा का बात थी जो इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि शेर ने दूध पीना स्वीकार कर दिया एक अहिंसा के बल। कैसे हुआ? गांधी जी ने ये कैसे कर डाला कि सारी दुनिया का इतने क्रूर व्यक्तियों का भी दिमाग बदल दिया और यूं चाबी दे के चले गए जैसे बाप अपने बेटे को दे रहा है।
खुशी खुशी गए। आज तक दुनिया का कोई भी राज्य खुशी खुशी वापस नहीं आया, युद्ध हुए हैं। महाराणा प्रताप ने अपने उदयपुर को पाने के लिए युद्ध किया, चित्तौड़ तो फिर भी वो नहीं जीत पाया। आज तक किसी भी वस्तु के पास राज जाने के बाद खुशी खुशी कभी नहीं लौटा, संहार करना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़े। मां, इस सृष्टि के दो राज्य हैं जो जीतने के बाद खुशी खुशी छोड़ के चले गए। एक था युग के आदि में बाहुबली, जिसने 6 खंड का राज एक क्षण मात्र में जीत करके, भरत चक्रवर्ती को जीत करके, चाहता तो बाहुबली भरत को दास बना सकता था, क्योंकि भरत हार चुके थे। देश निकाला दे सकता था, भरत हार चुके थे। भरत से कुछ भी करा सकता, क्योंकि भरत हार चुके थे। लेकिन एक बाहुबली, क्यों दुनिया में पूजा जाता है बाहुबली को? अनेक कारणों में एक कारण है कि दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति राज जीत करके वापस नहीं दिया। बाहुबली एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने राज जीत करके वापस कर दिया, वापस कर दिया। एक बार एक पिता का संस्मरण हमने सुना था, संस्मरण नहीं यथार्थ था। एक बेटे ने, पिताजी ने कुछ गलत किया, पिताजी के विरुद्ध में FIR दर्ज कराई। सबने कहा ये पिताजी हैं, बोले नहीं, पिताजी हो चाहे कोई हो, गलत किया है तो किया है। बाकायदा कोर्ट केस हुआ और बेटा जीता। उसी अदालत में जीतने के बाद बेटे ने अपनी एप्लीकेशन लगाई, मैं अपना केस वापस लेता हूं और पिताजी के पैर छू लिए, आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपका बेटा हूं, इतना निकम्मा नहीं हूं, मैं भारतीय हूं कि आपको मेरे ते हुए जेल जाना पड़े। वो तो आपको ये औकात दिखाना थी कि आपका बेटा असत्य और अन्याय के सामने बाप को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। यथार्थ घटना थी, बाद में उसने नहीं जाने दिया। यही बाहुबली ने किया। भरत को कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे अकल सिखाना थी कि भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कुटुंब को कैसे रहना चाहिए, कुटुंब को कैसे बुलाया जाता है सुख में, भाई को भाई की तरीके से बुलाया जाता है, भाई को प्रजा के तरीके से नहीं बुलाया जाता। और ये दिखाने के लिए तुमने बुलाया मुझे एक राजा बन के, मुझे प्रजा बनाकर। बस बाहुबली का और कुछ नहीं था, एक भाई का बन करके बुला लेते, बाहुबली आकर के भरत के पैर छू लेता। लेकिन वो तरीका दूर था, क्योंकि सत्ता का नशा एक होता है। फिर भी छुपाने के बाद उसने कहा नहीं, मैं इतना अन्यायी नहीं हूं कि भरत मेरा बड़ा भाई पिता के समान वन वन में घूमे और मैं राज्य करूं, नहीं, छोड़ दिया। दूसरा अंग्रेजों के समय का आया, अंग्रेजों को राज्य खुशी खुशी नहीं मिला। ना जाने कितने अंग्रेज सैनिक मारे गए, हजारों लाखों करोड़ों सैनिक बने हैं, मरे हैं, तब कहीं वो भारत का राज्य पा पाए थे। इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी छोड़ते समय ऐसे छोड़ दिया, एक जीव की हिंसा नहीं हुई जब राज्य छोड़ रहे थे, बल्कि राज्य छोड़ते समय दोनों के हाथ मिले हुए थे। भारत के नेता और विदेशी नेता दोनों ने जब भारत की चाबी दी, उस समय दोनों युद्ध में थे कि दोनों के हाथ मिले हुए थे। 15 अगस्त सन 1947 का वो फोटो देखो, जिस समय राज्य छोड़ने की घोषणा करते अंग्रेज,
उस समय भारतीय नेताओं के उनके दोनों के हाथ मिले हुए थे, थैंक यू। बीच में टेबल थी अकेली, कुछ नहीं था। वो फोटो मैंने देखा, बीच में एक टेबल थी अकेले, टेबल के उस तरफ भारतीय, टेबल के इस तरफ अंग्रेज। और जब जैसी घोषणा हुई दोनों के हाथ उठे और दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों का थैंक यू वेरी मच। कितना बड़ा समझौता। एक अहिंसा ही एक ऐसी चीज है जो दुश्मनों के कत्ले आम के बिना दो दुश्मनों को एक साथ मिला सकती है। दोनों विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे, लेकिन दोनों के हाथ मिला दिए। बस यही स्थिति यहां है। दोनों विरोधी थे, पीछे राग का स्तंभ, यहां वीतराग का। जैन दर्शन ने दोनों को एक मिला दिया। कल का प्रवचन कोई नहीं मिला सकता था। राग और विराग परस्पर में विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है, आग और पानी की तरह। लेकिन जैन दर्शन में एक ऐसी कला है जो दोनों को थैंक यू वेरी मच कह लिया। एक दृष्टि बदली और वहां जाकर के स्थिति ऐसी बन गई, भारत देश ने निर्णय किया हम अपने राष्ट्रपिता की बॉडी को जलाकर खाक कर सकते हैं, लेकिन कुत्तों का पेट भरने के लिए उनको नहीं दे सकते हैं। सुधारवादी इसको नहीं समझेगा। सुधारवादी तो कहेगा कि छोड़ दो, उनका पेट भरेगा, जलाना तो है ही। ये बेटा समझेगा, ये कुटुंब समझेगा, ये आत्मीयता समझेगी कि क्या महत्व है डेड बॉडी को जलाने का और क्या महत्व है डेड बॉडी को कुत्ते के द्वारा खाने का। परोपकार है, जीवन दान है, लेकिन दृष्टि बदली है। आस्था और श्रद्धा की दृष्टि जब बन जाती है तब व्यक्ति ये नहीं देखता है कि ये क्या है। बंदी बनने को तैयार है व्यक्ति। एक आस्था और श्रद्धा का सैलाब उबड़ा अंदर, बना दिया ताजमहल। इसलिए नहीं बनाया कि मुमताज का कोई विषेद, इसलिए बनाया कि उसकी चाहत थी। एक छोटी सी उम्र में उसने अपनी जिंदगी गंवाई। मुमताज उस समय 39 ईयर्स 39 साल की थी, एक कम 40 में। और उस साल में 39 साल की उम्र में उन्होंने 19 संतानें पैदा की। कितनी? 19। 29 संतानें पैदा की, जिसमें कुछ मरण को प्राप्त हुए और कुछ ऐसी बनी औरंगजेब जैसे। इन्हीं की संतान थे औरंगजेब। और भी इनके जो थे, जिसके वो दृष्टिकोण जब उन्होंने सब मिलाया, समर्पण हो गया। और उस दृष्टि से जब व्यक्ति को देखा गया तो सारा भारत अपनी सब कुछ देने को तैयार था। कुछ दृष्टि होती है, किसी दृष्टि पर वह पहलू दिख जाए, पर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, मरने को भी तैयार है, क्योंकि वह उसको देखने में आ गया। गांधी जी की यह दृष्टि देखने में आई। विश्व के वैज्ञानिकों ने, फिलोसफरों ने, पॉमिस्टरों ने, सबने मांग की कि गांधी जी का डिसेक्शन होना चाहिए। क्या दिख गया? अरबों खरबों का कर्जा माफ करने को तैयार है, जो मांगो वो देने को तैयार है। दृष्टि बदल जाती है, और वह दृष्टि जिसके मन में आ जाती है, वह जैन दर्शन ने एक ऐसी दृष्टि बदल दी कि एक दृष्टि ऐसी दे दी जिसमें सब कुछ बुरा नजर आता ही नहीं है। कोई आज बुरा है, कल अच्छा था। कोई आज बुरा है, कल अच्छा होगा। तीनों कालों में ना कोई बुरा था, ना है और ना रहेगा। 3 कालों में से एक काल अच्छा जरूर था। कितने बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका अतीत बहुत अच्छा था।
तभी आज वो पाप करने लायक हो पाया। कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप को फल भोग रहा हो, लेकिन जैन दर्शन की गोद में ऐसे सूत्र दे देगा कि भवुष रंक से राजा बन जाएगा, रंक से राजा बन सकता है। तो जब त्रिकाली सत्ता को हम देखते हैं तो हमारे सारे विषमवाद, सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। और त्रिकाली सत्ता पदार्थ में दिखेगी नहीं, दृष्टि में देखना है, दृष्टि में देखना है। उस गणिका के सौंदर्य रूप को किसने देखा? श्वान ने देखा और कहा भगवान इनको सद्बुद्धि दो, ये जला के राख कर देंगे, किसी काम में नहीं आएगी, ये डेड बॉडी ऐसे ही छोड़ दें तो हमारा पेट भर जाएगा। दूसरा एक दृष्टि था, उसी को देख कर कहता है कामी था, वासनालु था, ओह ऐसा सौंदर्य मेरी जिंदगी में मैं भोग नहीं पाया, इसको पाने के लिए मैं सब कुछ लुटा सकता था, सारी जन्नत इसको दे सकता था। ऐसे सौंदर्य रूप हमारे लिए भोगने में आना चाहिए। कुछ भी कर सकता था, देख रहा था, वस्तु एक ही है। पहले श्वान को उस वस्तु की कीमत कितनी है? मांस, उसको गोरे काले से कोई मतलब। दूसरे व्यक्ति को किससे मतलब है? उसकी जिस्म से, उसके हुस्न से। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा था जिसका नाम था संत, वो वहीं से निकला सौ और देखकर कहा ओहो काश यह आरिका बन जाती तो आज नारी से नारायण बन सकती थी, आज यदि ये गृहस्थ बन जाती तो नारायण को भी पैदा कर सकती थी। वस्तु कितनी है? दृष्टियां तीन। कैसी पावन दृष्टि है कि जैसे एक गणिका में आरिका दिख गई। सोच भी नहीं बनना चाहिए, सोच भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब तरफ से उसने पाप किए हैं। उसका मन भी पापी था, वचन भी पापी थी, काया भी, सब कुछ, उसका धंधा भी पापी था, सब कुछ तो पापमय था, सब कुछ पापमय था। उस पापमय में ये आरिका जैसी पवित्र मूर्ति कैसे दिख गई? आरिका जैसी पवित्र मूर्ति, पवित्र स्वरूप, ऐसा पवित्र स्वरूप इतनी गंदगी में कोई देख सकता है? उसका नाम है संत दृष्टि, उसका नाम है जैन दृष्टि। उसमें भी उन्होंने देखो कितना बड़ा स्वरूप वैराग का कारण बना दिया, वैराग का कारण बन गया। और इतना वैराग की स्थिति बन गई कि उस परिणामों से, उनके परिणामों में इतना वैराग जागा। एक ही निमित्त ने तीन परिणाम, उसी निमित्त ने परिणाम बिगाड़ दिए, उसी निमित्त ने परिणाम सुधार दिए, उसी निमित्त ने परिणाम को स्वार्थी बना दिया। निमित्त एक है। मैं अभी कल आपके सामने ताजमहल ने एक कल बहुत बड़ी विनय की, ताजमहल ने एक बहुत बड़ी विनय की। उसने कहा गुरुदेव तुम्हारी स्टेज वहां बनेगी, तुम आगे होगे, हम पीछे होंगे। कल इसी पर पूरा प्रवचन हुआ और उसने संदेशा दिया सारे जगत को कि जो आज पहली बार यहां देखने में आ रहा है, अरागी आगे बैठा है, रागी पीछे है, सारा संसार ऐसा हो जाए तो कीचड़ में कमल खिल जाएंगे। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा, कुछ हटाना नहीं, कुछ मिटाना नहीं, कुछ बदलना नहीं,
बस इतना ही सा कर लो, इतना सा ही कर लो, राग पीछे हो जाए, अराग आगे हो जाए, परमार्थ आगे हो जाए, संसार पीछे हो जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, तुम्हारा गुरु आगे हो जाए, तुम पीछे चल जाओ, बेड़ा पार। और कुछ आता नहीं है, अनुकरण कहलाता। हमें कुछ नहीं करना, हमें वही करना है। मुझे कोई रास्ता नहीं चुनना, मुझे वही चुनना है जो मेरे गुरु का रास्ता है। मुझे वही सोचना है जो गुरु सोचता है, मुझे वही देखना है जो गुरु को दिखता है। आहा, क्या बात है महानुभाव। हमें वही देखना है जो गुरु को दिखता है। अपनी आंखें बंद कर दो, तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्हें वह सब कुछ दिख रहा है जो गुरु को दिख रहा है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है ये भ्रम है, जो दिख रहा है ये माया है, जो दिख रहा है ये धोखा है, ये दिख रहा है ये छल कपट है, ये दिख रहा है ये मात माया है। जो दिख रहा है ये माया है, कभी भी धोखा दे सकते। पिता लोगों, मत समझना तुम्हारे यहां बेटा है, एक दिन ऐसा दिन भी आ सकता है जो हर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं कर पाया, वो दुर्दशा तुम्हारा बेटा कर सकता है। जिस भूमि पे बैठे हुए हैं, यहाँ का वात्सल्य का यही हुआ। किसने बंदी बनाया? दुश्मन? कोई दुश्मन बना पाया? कोई इतिहास नहीं मिला कि शाहजहां को किसी दुनिया ने, बहुत उद्धरण है शाहजहां का। शाहजहां की कहानी इतिहास में चलती थी पहले, आजकल तो सब हटा दी गई। पहले एक इतिहास की बुक्स चलती थी छोटी कक्षाओं में। उसमें शाहजहां का इतिहास, कोई उसको नहीं झरा सका। आज तक कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ जो शाहजहां को बंदी बना ले। बनाया तो किसने बनाया? बेटे ने। जिसकी मां को इतना प्यार था, जिस मां के लिए वह सब कुछ लुटाने को तैयार था, उस मां से जाया हुआ बेटे ने उसकी ऐसी दशा की कि विश्व का बादशाह, सारी दुनिया में विजय पताका फहराने वाला, अंत में 76 साल की उम्र में जेल में ही उसकी मृत्यु हुई। और किसी बेटे ने उसका पक्ष नहीं लिया। मात एक बेटी थी उसकी। तुम कहते हो कन्या कभी काम नहीं आती। बेटों ने तो जेल में मरने वाले को अपराधी घोषित किया जाता है। जेल में मरने वाले का कभी इतिहास नहीं बनाया जाता। अपराधी को कभी चेटका नहीं बना सकते। अपराधी का कभी मोमेंटो आप तैयार नहीं कर सकते। अपराधी के लिए कोई भी स्थान नहीं होता, मात औपचारिक जला दी जाता है। कानून की दृष्टि से अपराधी घोषित किया गया था, बेटे ने कराया। और अपराधी की मौत ऐसी होती है, अपराधी के मरने के बाद भी चिता को कोई उचित स्थान, सम्मान। मात शाहजहां की बेटी थी। बेटी ने ला करके आकर के कहा अपने भाई से, भाई तूने जो कुछ करना था जीते जी कर लिया, कम से कम मरे हुए पिता को मुझे दे दे। और उस बेटी ने अपनी दम पर ला करके मुमताज की बाजू में उसकी कब्र बनाने का फैसला किया। एक बेटी की बदौलत है कि आज वो अपनी सारी प्यारी वस्तु के सामने उनका है। हालांकि स्थान का परिवर्तन हुआ था, मुमताज भी यहां नहीं जली थी, न दफनाई गई थी। 2 स्थान बदले गए, तीसरा स्थान यहां रखा है। पहला स्थान अन्यत्र था, फिर वहां से मम्मी को उठा गया, तीसरे स्थान पर किया, फिर वहां से मम्मी को उठा करके यहां लाया गया। और उसकी बेटी की बदौलत है कि आज मरने के बाद कम से कम उनको वो मकबरा मिला, वो स्थान मिला जिस स्थान पर वो अपना सम्मान पा सके। बेटी का एक रूप था और बेटी ने पिता के लिए अपना
पितृत्वपने का सम्मान दिया। विचारणीय प्रश्न है यहाँ कि हम जिस वस्तु के लिए समझते हैं कि ये अपना है, मत समझो। तुम कहो नहीं महाराज वो उनके बेटे ऐसे होंगे, हमारे बेटे तो बहुत अच्छे हैं। महानुभाव, धोखे में मत रहना, सब स्वार्थ के मीत है। सुत दारा हो या न शीरी, सब स्वार्थ के हैं। जब तक तुम्हारे अंदर उसकी कुछ अनुकूलता दिख रही है तब है। जिस दिन थोड़ा ही प्रतिकूल हो जाएगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी दुर्दशा पर विचार नहीं करेगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निकल जाएगा। कोई भी नहीं इस संसार का, सब चीज का किसी भी समय जा सकता है, किसी भी रूप में छिन सकता है। ये मत समझना कि मेरे साथ कुछ जाएगा। जिनके लिए तुम मर रहे हो वही तुम्हें मार सकता है, जिनके लिए तुम जी रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता है। जिनके लिए तुम सब छोड़ रहे, पाप कर रहे हो, धर्म छोड़ रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो, वही निमित्त तुम्हारी जिंदगी को ऐसी हालत में पहुंचा देगा कि तुम करने लायक भी नहीं रहोगे। करने लायक भी रहोगे, अपने ही लोग पहुंचाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे वो रूप चाहिए, मैं उसके लिए मरूंगा, उसके लिए जीऊंगा जो अमर हो जाए। कल पत्नी से मां, मां से भगवान संबंध जोड़ा था, और संसार की उस वस्तु के लिए मैंने बताया था, पहली तो एक दृष्टि बनाओ, संसार में कोई भी वस्तु गंदी नहीं है, गलत नहीं है, कोई भी वस्तु गलत नहीं है। पहला एक नियम बनाओ। और दूसरा, आज संसार में कोई भी वस्तु अच्छी नहीं है। सूत्र बनाना, पहला सूत्र है कल के प्रवचन से, संसार में कोई वस्तु बुरी नहीं है, कोई बुरी नहीं है, सब अच्छे ही अच्छा है, सब कुछ अच्छे ही अच्छा है। आज दूसरा दे रहा हूं, इस संसार में कोई भी चीज अच्छी नहीं है, बुरी है नहीं और अच्छी है नहीं। संसार जैसा बुरा कोई नहीं और संसार जैसा अच्छा कोई नहीं। यदि तुमने ये माना कि महाराज ने कल प्रवचन कहा संसार में सब अच्छा है, बेटा बहुत बुरी दुर्दशा होगी। इस संसार में और अच्छा हो ही नहीं सकता, असंभव। संसार कभी अच्छा नहीं हो सकता, ये भी निश्चित समझना। संसार कभी बुरा हो नहीं सकता, पाप कभी अच्छा हो नहीं सकता। संसार तो पाप का फल है, संसार तो पाप से प्रकट होता है। बिना पाप किए संसार का निर्माण हो ही नहीं सकता। संसार निर्मित करने के लिए पाप चाहिए। और ये भी निश्चित समझना, इस संसार में के बिना पुण्य कभी हो नहीं सकता। संसार कभी पवित्र हो नहीं सकता और संसार के बिना कभी पवित्रता मिल नहीं सकती। बस एक कला सीखना है, एक दृष्टि बनाना है, एक संबंध जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना। ये सृष्टि, ये पापमय दृष्टि, सृष्टि जो गंदी थी, गंदी है, गंदी रहेगी। पाप कभी अच्छा नहीं हो सकता। कल मैंने भोग शक्ति की बात की थी, भोग कभी अच्छे नहीं हो सकते। कल नारी शक्ति की बात की थी, नारी की तो निंदा शास्त्रों में बहुत गाई गई है, लेकिन कल ये भी अपन ने समझा था, नारी के बिना मां नहीं और मां के बिना भगवान नहीं है।
भोग को मात क्या दिया था? भोग पाप था, पाप है, पाप ही रहेगा। भोग अपराध था, कानून से, समाज से, धर्म से। भोग पाप था, निंदनीय था, कल निंदा की गई थी भोग की। लेकिन वही दंपति भोगी हैं, वही दंपति तुम भोगी हो। पाप है, सबकी दृष्टि से अपराधी हो, निंदनीय हो। संसार का एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा एक पुरुष और एक स्त्री दोनों मिलकर के एक दूसरे से राग करते हैं, दोनों मिलकर के एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों मिलकर के भोग ना भोग भोगते एक दूसरे को। इसकी सदा दुनिया में निंदा है। ऐसा करने वाला मनुष्य नहीं, पशु है। ये पशु की वृत्ति होती है कि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों एक दूसरे को भोगने का भाव करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। यदि इतना ही आपका है तो आपकी गति एक पशु तक है, क्योंकि ये तो पशु भी चाहते हैं। अब देखना, सब तरफ से पाप है, सब तरफ से पाप है। टनाटन जादूगर, सब तरफ से पाप है। यदि नहीं हो तो आप बोल रहे। दो कुंवारे बेटे बेटियां एक दूसरे को चाहते, बालक हैं। पिताओं से पूछता हूं, ठीक है कि गलत है? सुनते ही क्या झटका लगेगा? कानून भी, हम भी सब कहेंगे, बुरा कहेंगे। एक बस जो मानव की संस्कार है वो कहता है कि देखो मैं इसको चाहता हूं, वो चाहती है। बोले कोई बात नहीं, अपराध है ये, बहुत बड़ा अपराध है ये, इसमें सजा है, तो कोई उपाय बताओ। तो भारतीय संस्कृति कहती है सब कुछ वही रहेगा, मात विवाह कर लो, सब वैलिड हो जाएगा। अपराध किसमें बदल गया? वही दोनों ने विवाह के पहले दोनों जो कार्य कर रहे थे वो अपराध था कि नहीं? विवाह के बाद वही है कि बदल गया? कुछ नहीं बदला। वैलिड हो गया, कानून हो गया, धर्म हो गया। बस संस्कार इसे कहते हैं। संस्कार में इतनी ताकत है, सभ्यता में इतनी ताकत है, धर्म में इतनी ताकत है कि जो कल अपराध था वो आज निरपराधी बनकर के घूम रहा है और वहां जाके सेल्फी ले रहा है। हमने दोनों सेल्फियां देखी, एक खुले आम ले रहे थे और एक छुप छुप करके ले रहे थे। मैं साधु सब तरफ दृष्टि दौड़ा था, ध्यान रखना। छुप छुप के ले रहे थे, मैं समझ गया ये लैला मजनू है। और जो खुले आम ले रहे थे, समझ गया कि ये दोनों पति पत्नी हैं। कोई डर नहीं किसी का, किसी का कोई विकल्प नहीं, खुली फोटो ले रहे, क्योंकि दोनों। कितना किया धर्म ने? कुछ सुधार किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मात बीच में एक संकल्प बीच में लाए, एक विवाह बीच में लाए। वही अपराध जो निंदनीय था, वही अपराध जो है आज सबके लिए प्रशंसनीय बन गया। सब फूल डाल रहे हैं, माता पिता खुशी मना रहे हैं, मेरा बेटा बिटिया की शादी हो गई। और एक बेर हो गए हैं, मेरा बेटा बिटिया भाग गए। कब भाग गए? कुंवारे में भाग गए। सारा घर रो रहा है और वे दोनों बिटिया का विवाह हो गया। सारा घर खुशियां मना रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं। और सामने रखा था। देखो, मैंने पहले ही कहा, मुझे तो बस दृष्टि में आ जाए प्रोशन बन जाता है। अब देख लीजिए ये कार्ड तुम किसके पास लेके आ गए, हिम्मत तो देखो उसकी। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, और हाथ में लिए हो तो मुझे कोई शर्म भी नहीं आ रही है, क्योंकि ये कार्ड वही छपवा सकता है
जिसने धर्म की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। धर्म की आज्ञा का मानने के बाद साधु भी इस कार्ड को हाथ से छू सकता है, और कार्ड के बिना तुम दोनों आते तो शायद मैं देखता। कैसा है हमारे भारतीय संस्कृति, कैसी है मानव की संस्कृति कि उसी राग को इतना प्रमाणित कर दिया कि वो राग को तुम लेकर के बीतरागी के पास पहुंच गए, राग का आशीर्वाद लेने। बीतरागी को आमंत्रण कर दिया। बीतरागी को लिए कहा कि महाराज जी हम दोनों राग करने जा रहे, चलो ये तुम्हारा पागलपन है, मैं भी पागल हो गया कि आशीर्वाद दे दिया। क्या है? राग को आशीर्वाद दिया बीतरागी ने। रागी बनने जा रहे थे तुम दोनों, बोलो तुम दोनों शादी करने के बाद रागी बन रहे हो कि बीतरागी? रागी। तो मुझे कायदा से आशीर्वाद देना चाहिए या नहीं? प्रस्ताव पास कर लो, मैं बंद कर दूंगा, आज से दूंगा नहीं। तुम कार्ड लेके आओगे, मैं कर लूंगा, और मेरे यहां रखा तो मैं उठा के फेंक दूंगा। आज तक किसी महाराज ने फेंका? नहीं फेंका। मुंह फेरा? नहीं फेरा। सीधी बात है, तुम्हारे संबंध भली न साधु मिलावे, लेकिन मिल जाने के बाद दोनों को आशीर्वाद जरूर देता है। मिलने के बाद, क्योंकि तुम्हारी ये विवाह पद्धति जो है ये बहुत बड़ा संसार का चमत्कार है, अतिशय है। बहुत बड़े बड़े चमत्कार तुमने देखे, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है विवाह का, जो अपराध को भी निरपराध में बदल देता है। निरपराध में बदल देता है, अनवैलिड को वैलिड कर देता है, निंदा की बात को प्रशंसा में बदल देता है, और जो निंदनीय कार्य को प्रशंसा में बदल दे, बस इसी के लिए संस्कार की, संस्कृति की और धर्म की जरूरत है। मैं यहां राग का समर्थन करने नहीं गया था, आया हूं, मैं राग को संस्कारित करने आया हूं, जिससे मैं तुम्हारे राग पर आशीर्वाद दे सकूं। और वही स्थिति ऐसी बदली, आज पूरा अंदर भी होके आ गया। अनायास प्रोग्राम सुबह शौच के लिए प्रोग्राम था, लोगों ने, जिनवाणी चैनल वाले ने घुमा दिया, गेट दूसरा था, दूसरे पर चलो। कल तक तो मैंने कहा भाई देखो जाने आने से मतलब नहीं, मैंने देख लिया, लेकिन अंदर जाके देखा तो कुछ और वर्णाएं थी, कुछ और संस्कार थे, कुछ और संदेशा मिल रहे थे। कब्रों को देखकर संदेशा लिया। अंदर जिस ढंग से ये मोमेंटो साइकोलॉजी का तीर्थ है, साइकोलॉजी का तीर्थ, धर्म का नहीं, धर्म के आयतनों का नहीं, साइकोलॉजी। ये कोई वो कलाकारी नहीं है जिसको देख करके हम कहें कि ये बहुत बड़ी कला है। ये बहुत बड़ा संसार का सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। एक बार कोई बाहर अंदर जाएगा, सब यही कहेगा सब पागलपन है। इससे अच्छी अच्छी चीजें तो दुनिया में बहुत बहुत सारी, इससे अच्छी दुनिया में यहां तो कुछ भी कलाकारी नहीं है। बाहर से देखोगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंदर भी कुछ नहीं है महानुभाव। न कोई कला है, न कोई मुद्रा है, न कोई आंखों का विषय है, न कोई कानों का विषय है, न कोई मुख का विषय है। ये विश्व का पहला है जो मन का तीर्थ है। ये साइकोलॉजी से प्रकट हुआ। वहां साइकोलॉजी प्रकट होती है, वहां साइकोलॉजी आकर्षित करती है, वस्तु नहीं। एक ही वस्तु पर जब व्यक्ति को मनोविज्ञान से प्रभावित हो जाता है तो दुनिया कहता है इसकी कीमत क्या है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है मेरे लिए अनमोल है। इस ताज को जब मनोवैज्ञानिक ढंग से देखते हैं तो ना जाने कितने पहलू उतर के आते हैं, कितने पहलू को।
आज 16वीं शताब्दी का यह स्तंभ, यहां पर इतनी चीजें मनोवैज्ञानिक है। उस समय विज्ञान नहीं था, विज्ञान के इतने आविष्कार नहीं थे, लेकिन आज विज्ञान असमर्थ है ताजमहल की इमारत को, कोई इंजीनियर नहीं है जो ये कर सके। 90 फुट नीचे दुनिया की नींव भरी जाती है कंक्रीट से, दुनिया की नींव भरी जाती है लोहे से, दुनिया का विज्ञान भरता है धातुओं से, और इस महल की नींव बनी है लकड़ी से। सबसे पहले लकड़ी बिछी हुई है। आज 400 साल से वो लकड़ी ज्यों की त्यों है। लकड़ी को अमर कैसे किया होगा? कोई विज्ञान नहीं है जो लकड़ी को अमर कर दे। 90 फुट नीचे लकड़ी की नींव भरी हुई है, लकड़ी का स्वरूप बना है और लकड़ी के ऊपर बना हुआ है, और लकड़ी पे बनाने का अर्थ है कि आज तक इसमें कोई दरार नहीं आ पाई। भूकंप आया, कलश टेढ़ा हुआ, लेकिन क्योंकि वो लकड़ी का भूकंप प्रूफ लकड़ी को नीचे डाला। लकड़ी तो खत जाएगी ये सोचा नहीं खती, आज भी है। कितना बड़ा विज्ञान! और जितने दूर से देखोगे, हर वस्तु दूर से दिखकर छोटी दिखती है, और इस ताजमहल जितने पास देखोगे छोटा दिखता है, जितना दूर से देखो बड़ा दिखता है, बढ़ता जाता है। एक इबारत वहां लिखी, जो अक्षर नीचे है वही 100 फुट ऊपर है, दोनों बराबर अक्षर है। 100 फुट ऊंचे अक्षर एक सा कैसे हो सकता है? वो तो छोटा होगा। लेकिन नीचे का वही अक्षर बना और वही 100 फुट ऊपर देखा, एक समान है। कौन सा दिमाग होगा? एक कोई मनोविज्ञान शक्ति है जो इस बात को पकड़ पाती। मैंने पूरे अक्षरों को देखा, मन से नापा, जितना बड़ा है 100 फुट ऊंचा उतना ही। आज तक मैंने दुनिया के ऐसा कोई मशीन नहीं देखी जो नीचे और ऊपर एक समान अक्षरों को सेट कर दे।